हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज मैं आपको सिंधी दाल और तले हुए बैगन दिखा रहे मसाला भर के। इधर बैगन को मैंने 10 मिनट पहले नमक लगा के, चीरा लगा के, नमक लगा के रख दिया था। और अब उसको पानी में धो के, ऐसे पानी में धोएंगे और निचोड़ेंगे और फिर अलग करके रख देंगे और मसाला भर देंगे। और इधर तेल रख दिया है हमने, निचोड़ निचोड़ के रख देंगे। सारे डाल देंगे और मसाला भर भर के। मसाला वैसे ही नमक जब लगा के रखा तो इसमें नमक नहीं डालेंगे, इसमें धनिया, हल्दी, मिर्चा मिक्स करके डाल देंगे। चीरे लगा के रखे, उसमें भर जाएगा। तो देखिए चीरे लगे हुए हैं। अब इसमें हम एक एक करके मसाला भर देंगे। कढ़ाई, नमक, तेल गरम हो गया है। अब हम सारे बैगनों में मसाला भर देंगे, मिक्स कर लेंगे और एक एक करके बैगन में भर के डालते जाएंगे कढ़ाई में। और शुरू में कढ़ाई को सिम पे ही रखिए, लो उस पर, क्योंकि धीरे धीरे सब पड़ेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए सिम पे रखिए। ये नहीं तेज़ आंच पे जल जाएंगे। जब तक सारे पड़ें, सारे पड़ के फिर थोड़ी तेज़ आंच करके फिर सिम पे ही रखिए, ढक्कन लगा के, नीचे से सिक जाए। सारे बैगन पड़ गए। अब इसको हल्का सा तेज कर लेंगे। तेल गरम हो गया था, सारे पड़ गए। अब इनको घुमा घुमा के थोड़ा तेज पे घुमाएंगे ताकि तेल सब में लग जाए। थोड़े ही तेल में बनता है, इसमें ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है। अब ये है ना मसूर की दाल, जो लाल वाली होती है, साबित मसूर की दाल है। इसको हम लहसुन, प्याज और हरी मिर्च में बनाते हैं। तड़का पहले बना लेते हैं। एक प्याज, थोड़ी लहसुन और एक हरी मिर्च, इसमें टमाटर नहीं पड़ता है। और ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है। अब कुकर में तेल डालेंगे और मसाले को भूनेंगे, पिंक करेंगे। इधर बैगन घुमा लेंगे, एक बार पलट देंगे। इधर कुकर गरम हो रहा है, फिर तेल डाल के दाल डालेंगे। सारे बैगन एक एक करके अब पलटा देंगे, तो अब नीचे से थोड़ा रेडिश आ जाए, गल जाएंगे और रेडिश हो जाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं ये, रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। बैगन तो मेरे फेवरेट हैं, बहुत पसंद हैं। ढक्कन लगा देंगे, अब सिम पे कर देंगे, नीचे धीरे धीरे वो गलेंगे। अब इसमें पहले प्याज डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। रिफाइंड डालिए, तेल डालिए, जो आपकी इच्छा हो। अब इनको थोड़ा भूनेंगे, लहसुन और प्याज को। देखिए इधर बैगन धीरे धीरे गलते रहेंगे। अभी अभी रेडिश नहीं हुए, थोड़े से बीच में चेक करते जले नहीं। इधर प्याज को लाल करेंगे, भूनेंगे। प्याज अच्छे से गुलाबी हो जाए, सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखे, हल्का सा गुलाबी हो जाए। लहसुन भी भुन जाएगी उसमें। और इसमें भुनने के बाद थोड़ा हल्दी और मिर्चा डाल देंगे। ये देखिए फुल पिंक हो गया। अब इसमें मसाले डाल देंगे। सब बेसिक मसाले ही डालते हैं, मैं कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती।
ये हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। मैं तेज़ मिर्चा भी नहीं खाती हूँ। अब इसमें दाल डाल के भून लेंगे। अब नमक डाल देंगे। अपने स्वाद के हिसाब से, अगर आप तीखा खाते हो या हल्का खाते हो उस हिसाब से अपने हिसाब से डालिए नमक। अब दाल को भून लेंगे और फिर इसमें पानी डाल देंगे। इसमें ये दाल बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालेंगे, बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है और ये गलती भी बहुत जल्दी है। तो अगर आपने ज़्यादा देर भिगोई है तो 1 विसिल लगाइए, अगर थोड़ी कम देर भिगोई है तो 2 विसिल लगाइए। बाकी ज़्यादा 2 से ज़्यादा विसिल बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। आप सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पसंद आए तो कमेंट करिए। गाइस, आपको कैसे लगे दाल और बैगन? अब ये मैं आपको सिंधियों की हर डिश दिखाऊंगी। सिंधियों की फेमस डिश कढ़ी चावल होते हैं जो सब सब्जियों से मिलके बनती है, वो आपको बतानी है हमको। वो आपको भी बहुत पसंद आएगी, जो कि बहुत फेमस। अभी हम लोग का रक्षाबंधन आएगा, उस पर एक त्यौहार आएगा, मीठा बनता है, सब दिखाएंगे आपको, बहुत पसंद आएंगे। हम सिंधियों की कुछ अलग डिशें होती हैं, वो आपको देख के अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और बना के ज़रूर देखिए, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए, हमें अच्छा लगेगा।